अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू हिनास किचन। तो लीजिए मैं फिर आ गई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ। तो आज की रेसिपी में हम बनाने वाले बहुत ही सिंपल से घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनकर तैयार होने वाले चिकन आलू रोल, जिसे मैं 2 तरीक़ों से बनाकर तैयार करूँगी। और आप चाहे तो इसे पूरे महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं चिकन आलू रोल किस तरह से बनते हैं। तो चिकन आलू रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें पैन में 2 टेबलस्पून के करीब तेल ऐड कर लेना है। अब जैसे हमारा तेल हल्का गर्म हो जाएगा, हम इसमें एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को हमें हल्का गुलाबी होने तक के ही फ्राई करना है, हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो चलिए हमारी प्याज हल्की गुलाबी हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसे भी हमें 1 मिनट तक के अच्छे से भून लेना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें आधा किलो बॉईल किया हुआ चिकन ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने श्रेड कर लिया है। साथ ही में मैं इसमें 1 शिमला मिर्च डाल रही हूँ बारीक कटी हुई। एक टीस्पून भरकर चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून काली मिरी पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें चाट मसाला डाला है। और साथ ही में मैंने जब चिकन को और आलू को बॉईल किया था, मैंने तभी भी उसमें नमक डाला था। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। अब इन सारी चीज़ों को हमें 3 से 4 मिनट के लिए मिड हाई फ्लेम पे भून लेना है। तो चलिए चिकन को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा कर लेना है हमें पूरी तरह से। और अगर आप तीखा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें 2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं बारीक कटी हुई। तो चलिए जब तक हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है, हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब दूध डाल रही हूँ, 1 चुटकी भरकर नमक, अब हम इसे फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, जिसे मैंने चिकन के साथ ही हल्का सा नमक डालकर बॉईल कर लिया था। तो हमें इसे एक बार बॉईल करने के बाद अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है, फिर हम इसे मैश कर लेंगे। तो चलिए मैंने दोनों आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लिया। अब जो हमारा चिकन का मिक्सचर था उसे भी हम आलू में ऐड कर लेंगे। साथ ही में मैं इसमें 1 कप भरकर ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ, 1 मुट्ठी भरकर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो चलिए हमारा मिक्सर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके रोल बना लेंगे।
तो रोल बनाने के लिए आपको जितने भी साइज़ का रोल बनाना है उतने अमाउंट में आपको मिक्सचर को ले लेना है हाथों में। पहले हम इसे इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छे से टाइट कर लेंगे। फिर मैं इसे अच्छी तरीके से एक रोल का शेप दे दूंगी। तो ये देखिए हमारा रोल बनकर तैयार है। तो आप जितने भी साइज़ का चाहे, छोटा या बड़ा, उतने साइज़ का रोल बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो चलिए मैंने जितने रोल बनाने थे बना लिए हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिक्सचर बचा लिया है जिसे हम दूसरे तरीके से बनाएंगे जो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ आइसक्रीम की कांडी रखी हुई थी जिसे मैंने धोकर इस तरह से एक कांडी में से 2 पीस कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर फिर से हाथों पर हल्का सा तेल लगा लिया है। अब हमें थोड़ा सा मिक्सचर ले लेना है हाथों पर और इस तरह से हल्के हल्के प्रेस करना है इसे। अब मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए बच्चों को चीज़ ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। अब इस कांडी को इस तरह से बीच में रख के हम इसे बंद कर लेंगे। और इसे एक लॉलीपॉप की शेप दे देंगे। इसे हमें अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। तो ये देखिए हमारे एक ही मिक्सचर से 2 तरीके से इफ्तार स्नैक्स बनकर तैयार हो गए और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम आलू चिकन के लॉलीपॉप भी बना लेंगे। तो चलिए मेरे सारे रोल्स बनकर तैयार है। साथ ही में मैंने यहाँ पर थोड़े से मिक्सचर को बचाकर बच्चों के लिए इस तरह से लॉलीपॉप बना लिए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर हमने जो अंडा फेंटा था उसे ले लिया और साथ ही में मैंने यहाँ पर एक प्लेट में ब्रेड क्रम्ब ले लिया है। अब हम एक एक करके रोल को एग वॉश कर लेंगे। फिर हम इसे ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन रोल चाहिए तो आप इसे डबल से एग वॉश करके ब्रेड क्रम्ब से कोट कर ले। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे रोल को ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। तो लीजिए हमारे सारे रोल्स अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्ब से कोट हो चुके हैं और जिस तरह से मैंने रोल को एग वॉश करके ब्रेड क्रम्ब लगा लिया था उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लॉलीपॉप को भी अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इसे 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपको बस इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में या फिर किसी जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में स्टोर कर लेना है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो रोल्स को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल रख लिया है। एक बार हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को मिड हाई कर देंगे। अब हम इसमें एक एक करके रोल डाल देंगे। रोल्स को हमें मिड हाई फ्लेम पर ही अच्छी तरीके से गोल्डन कलर आने तक के पलटते हुए फ्राई कर लेना है। तो चलिए हमारे रोल अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुके हैं।
अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमें इसे इसी तरह की किसी जाली में निकालना है ताकि जिसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। इसी तरह से हम सारे रोल्स को और लॉलीपॉप्स को फ्राई कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं इसी तरह की अच्छी रेसिपीज आपके लिए लाती रहूं। तो देखा आपने, ये बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुआ है। तो लीजिए, हमारे गर्मा गर्म चिकन आलू रोल बनकर तैयार है। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है। ये बहुत ही आसानी से घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं इसी तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।